हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में उत्तम आशीषों को प्राप्त करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। आज का वचन, मसीहत कैसे सरल है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस 4 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब आपने एक बीज को धरती पर बोया, वो बीज धरती के अंदर गया, पहले अंकुर निकला, फिर बालें निकली, फिर पक गया, तब फिर कटनी आ गई। परमेश्वर कहता है कि जब वो बीज डाला जाता है तब वो अपने आप से फल लाता है। आप में से बहुत से लोग हैं जो सब्जी उगाते होंगे, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब वो बच्चा कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में बीज लगाते हो तो आपको ये विश्वास होता है कि ये बीज फल लेके आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है। आप उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। हाथ से मसलो, ईंट मारो, क्या आप उसे जल्दी बड़ा कर सकते हो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। जो आपको करने के लिए बोला गया है, वह प्रार्थना हो, वह पवित्रताई में चलना हो, वह विश्वास में खड़े रहना हो। यीशु मसीह ने कहा, तुम केवल अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे समय पर बढ़ाऊंगा। मसीहियत संघर्ष का नाम नहीं है। लोगों को लगता है मसीहत उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसीहत में संघर्ष तब तक है जब तक हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को आप समझ नहीं पाते। जब हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मुझे 2.5 घंटे कम से कम प्रार्थना करनी है, अपना 10वां हिस्सा देना है। दशमांश सिर्फ पैसों का नहीं होता। 24 घंटों का 10वां हिस्सा कितना है? 2 घंटे 24 मिनट हमें यीशु मसीह को देना है। उसके आगे का हिस्सा, हाय मेरा वीजा, हाय मेरी शादी, हाय मेरा कारोबार। परमेश्वर ने कहा, ये तेरा हिस्सा नहीं है, वो मेरा हिस्सा है। आपका काम बीज बोना है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उगा नहीं सकते, लेकिन वो उगेगा और बढ़ेगा, कटनी तक पहुंच जाएगा। अगर आप वो करते रहोगे जो आपको करने के लिए बोला गया है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि 2 घंटे 24 मिनट मुझे देने हैं, रविवार को काम नहीं करना, परमेश्वर के भवन में आना है, सिर्फ सरल है। जब आप किसान के पास जाते हैं तो क्या वो खेतों में कंप्यूटर लेके तो नहीं बैठता कि कैसे वो पेड़ बड़ा होगा, कौन सा रसायन लगाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसे सरल चीजें मालूम है कि बीज कब डालना है, कब पानी देना है और कब बीज बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, मसीहत भी इसी तरह सरल है। इसीलिए कई बार लोग जब भवन में प्रवेश करते हैं तो वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर वे सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे रोज 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है, मुझे रविवार को भवन में जाना है, मुझे दशमांश देना है, मुझे पवित्रताई में रहना है। सिर्फ इतना ही, और वह फल लेकर आते हैं। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पवित्रताई में चलूंगी और आपकी सभी आज्ञाओं को मानूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।